हेलो बच्चा फाड़ी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास अपलोड किया था, मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्लास 10th में जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। वो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, सभी बच्चे के लिए जरूरी है। अगर नहीं देखो तो कृपया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जाकर देख लें, ठीक नहीं। तो मॉर्निंग की क्लास है तो गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉर्निंग की क्लास में हम बताए थे कि मैथ पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया? मैथ। आज क्लास 10th के मैथ का सबसे पहला वीडियो है, सबसे फर्स्ट वीडियो। कब लिए पढ़ा रहे हैं तो याद रखना भैया, 2027 के अकॉर्डिंग। मैथ में कितने नंबर पूछे जाते हैं? 100 नंबर। मैंने ये भी बता दिया था कि इससे कितने तरह के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम की बात कर ले कि एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन कैसे बनता है। हालांकि पिछली क्लास में मैंने बात किया था, पर मैंने ये भी बताया था कि कुछ ऐसे चीजें भी है जो छूट गया है क्लास 10th की मैथ में, वो हम बात करेंगे। जैसे कि हम बताए थे एग्जाम में तीन तरह के क्वेश्चन बनता है। एक तो 1 नंबर वाला, एक तो 2 नंबर वाला, एक 5 नंबर वाला। 1 नंबर वालों को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, 2 नंबर वालों को शॉर्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चन और हिंदी में लघु उत्तरीय, और इसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये भी बोले थे, ठीक है। तो भैया मैथ में 100 नंबर का पूछा जाता है। गलत सर, आप बताए थे कि पूछेगा 200 नंबर, बनाना है कितना? 100 नंबर। मैंने पिछली क्लास में बता दिया कि पूछेगा 200 नंबर का, बनाना हमको 100 नंबर का। इसे 100 को ऑब्जेक्टिव देगा जिसमें से हमको 50 बनाना है, ठीक है। और 2 नंबरिया क्वेश्चन कितना देगा तो याद रखना, 2 नंबरिया क्वेश्चन इससे 30 को देगा, लेकिन बनाना हमको कितना? बस 15। अब 15 एगो बनाएगा तो 2 नंबर, तो यानी कि 15 2 30, ठीक है। 5 नंबर वाला कितना क्वेश्चन देगा तो 8 को बनाना कितना है, तो मेरे को 4 को बनाना है। कितना? 4। 4 एक के बदले 5 नंबर, तो 4 5 20। 20 इस तरफ, 30 इस तरफ, टोटल कितना? 50। 50 मेरा हो गया सब्जेक्टिव में और 50 हो गया ऑब्जेक्टिव में, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100। ये है भैया तुम्हारा प्रोसेस। और तुम्हारे मैथ में कितने चैप्टर हैं तो याद रखना 15 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर है? 15। बुक इसमें सिर्फ एक ही को होता है, या तो तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, या तो आरके अग्रवाल का होना चाहिए, या तो केसी सिन्हा का। ना कोई भी बुक हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला हमको नहीं है। अगर बुक तुम्हारे पास नहीं भी है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा कि पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा। अगर भरोसा करोगे तो, आंख मूंद कर भरोसा करोगे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ना, फिर भी टूटेगा नहीं। अगर आंख खोल के भी भरोसा करोगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करो जिससे मैं कुछ भी पढ़ा दूं, ऐसा नहीं। तुम सबको अगर नहीं विश्वास है तो थोड़ा सा चेक करने के लिए बुक ले लो कि हाँ भैया हम सही पढ़ाते हैं या नहीं। क्योंकि मैं पहला ऑनलाइन, ऑफलाइन तो मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन 3 साल से और ऑनलाइन पढ़ा तो रहा हूँ बहुत दिनों से, लेकिन कभी वीडियो अपलोड करते हैं, कभी नहीं, कभी अपलोड करते हैं, कभी नहीं। मतलब मन किया तो अपलोड कर दिया, नहीं मन किया तो। लेकिन इस साल मैं सोचा हूँ कि पूरी तरह से ऑनलाइन पर फिक्स हो जाऊं, और ऑफलाइन भी बच्चों भी आएगा 2-4 दिन के बाद, उसको भी फिर पास में हम कर लेंगे। जाएगा आवाज धीरे धीरे, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितना चैप्टर है तो 15 चैप्टर। 15 चैप्टर का नाम बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या फायदा भी चैप्टर नाम जानकर। लेकिन पहला चैप्टर का नाम है भैया वास्तविक संख्या। बता दूं, पहला चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या, दूसरा का बहुपद, तीसरा का दो चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा का द्विघात समीकरण, पांचवा का एपी समांतर श्रेणी, छठा को बोलते हैं त्रिभुज, सातवां को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, आठवां को बोलते हैं त्रिकोणमिति, नौवां को बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 10वां में है वृत्त, और 11वां नंबर में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, 12वां चैप्टर में है रचनाएं, 13 चैप्टर में पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल, 14 में है संख्याएं की, 15 में है सर पर्याप्तता। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। आपको 15 के 15 चैप्टर का नाम याद है, कोई बात नहीं। हम 3 साल से लगातार पढ़ा रहे थे, हमको याद है, तुमको भी पढ़ते पढ़ते क्या जाएगा याद। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या ये तुम्हें समझ में आई कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? 1 नंबर वाला कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 100 गो। बनाना हमें कितना है तो याद रखना 50 गो, ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा 30 गो, बनाना कितना है? 15 गो। कोई भी 15 बना सकते हो, कोई भी 1 से 30 तक में कोई भी। हर एक पर तुमको मिलेगा 2 नंबर, यानी कि 30 नंबर। 5 नंबर वाला 8 गो बनाना कितना? 4 गो। क्लियर? तो भैया इसका ये हो गया एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा बता दिए, ठीक, क्लियर। चलो भैया अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ, मैं आपके
मैं आपके आगे रखने वाला हूं मैथ के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। अब बोलोगे सर 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 आपने बोला था कल की क्लास में कि एग्जाम मतलब क्लास 10th में शुरुआत करने से पहले क्या करना चाहिए, तो जो 9th में नहीं पढ़ा उसको बेसिक से पढ़ाएंगे, ये भी बोले थे। तो आप डायरेक्ट चैप्टर में घुस रहे हैं, बेसिक कुछ पढ़ाए नहीं। तो देख भैया टोटल कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर। ध्यान से सुनो। और ये थोड़ा सा माइक में इको भी आ रहा होगा क्योंकि ये रूम पूरा खाली है, खाली है। इसको धीरे धीरे भरेंगे तो ताकि इको प्रॉब्लम ना हो। इस अगल बगल देख रहे हो पर्दा भी लगाएं ताकि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी हो रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। पहला साल है, थोड़ी सी कुछ कमियां भी होगी, उसको इग्नोर करना, क्योंकि पढ़ना है तो कोई भी चीज इंसान याद रखना, कहीं कोई इंसान या कोई भी चीज परफेक्ट चीज नहीं होता है, 100% परफेक्ट नहीं होता, किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है। तुम सब में भी होगी। कोई पढ़ने में तेज होगा तो उसका राइटिंग सही नहीं होगा, किसी का राइटिंग सही होगा तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, और किसी को पढ़ने में मन लगता, राइटिंग सही रहेगा तो उसका घर में अलग मजबूरी रहेगा। तो कोई परफेक्ट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। इसीलिए मेरा अभी नया सेटअप है, इसीलिए कोई चीज परफेक्ट नहीं है, मतलब परफेक्ट है पर उतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा माइक गड़बड़ है मुझे पता है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे कि बेसिक से बात करेंगे, किससे, बेसिक से। लेकिन मैं तुमको वादा करता हूं कि 15 चैप्टर तुम पढ़ते जाओ। स्टार्टिंग जो पहला चैप्टर, जैसे कि मान लो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिस चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर, ठीक नहीं। अब बोलोगे सर जी चैप्टर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्यों नहीं? भैया बेसिक पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। इस चैप्टर में जितना बेसिक इंपोर्टेंट होगा वो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो तुम सबको समझ में नहीं आएगा। तो भैया ये चैप्टर को पहले नंबर कॉपी, सब अपना अपना क्या निकालो, नोट्स कॉपी। क्या निकालना है आपको सब, कॉपी। कॉपी को इंग्लिश में बोलते हैं नोटबुक। क्या बोलते हैं बाबू, नोटबुक। वो निकालो और सबसे ऊपरा वाला पहला पैराग्राफ में वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर लिख लो अच्छे से। और उसके बाद मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा, पहले आराम से लिख लियो, अब कॉपी कलम को बढ़िया से रख दो और मैं पहले पढ़ा दूंगा और समझा दूंगा, और जब मैं बोलूंगा कि नोट्स करना है तभी नोट्स करना है। रूल नंबर फर्स्ट पहले समझना है, उसके बाद ही नोट्स करना है, ठीक है। कॉपी निकाल के कलम कॉपी सामने में रख लो मोबाइल में, और मेरे साथ अब काम करना शुरू करो। देखो भैया ये वास्तविक संख्या समझने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक, इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट बात करूंगा, बेसिक चीजें कि भैया क्या इसमें पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले नंबर हम पढ़ते हैं भैया नंबर के बारे में। किसके बारे में, नंबर। नंबर देखा, मोबाइल नंबर, दे मोबाइल नंबर लोगे, ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मोबाइल नंबर है ये। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर। ये नंबर क्या था सर जी, तो भैया गिनती कभी किया हो, 1 2 3 4 5। मोबाइल देखा, मोबाइल, मोबाइल पहलुकवा जमाना में एगो छोटका सा ऐसा मोबाइल आता था, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक जीरो रहता था, 10 नहीं रहता था, क्योंकि 10 एक और जीरो से लिखा जा सकता है, समझ में रखने। तो यही सब को हम क्या बोलते हैं, नंबर। जैसे यहाँ पर हम लिख दें 8 6 7 5 6 8, जो मर्जी हो लिख दो, ये सब एक क्या है, नंबर। तो भैया यही है नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होता है तुम्हारा नंबर। अब नंबर कई प्रकार के हो सकते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सबसे फेमस सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जो क्लास 9th में नहीं पढ़ा होगा तो 8th में तो पढ़ाई होगा, 7 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, 5 में, इस सब में ये सब पढ़ा जाता है। और ये क्लास 10th में मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत काम भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे फर्स्ट, जैसे नंबर तो समझ गए क्या हो गया। अब नंबर में से सबसे, नंबर का बहुत प्रकार के होता है, जैसे कि पहला नंबर जिसको बोलते हैं हम सब प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। मैं संख्या को सिर्फ ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, तुम सबको जैसे लिखना है लिखना भैया। पहले क्या बोलेंगे, प्राकृतिक नंबर, मतलब जो संख्या है वो इंग्लिश में नंबर, हिंदी में संख्या। ध्यान से, मैंने सिर्फ नंबर बोल दिया था, इंग्लिश में नंबर, हिंदी में संख्या। यहाँ पर आ रहा है प्राकृतिक संख्या। इसको भैया तुम सबको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें समझने की कोई जरूरत ही नहीं, याद करना पड़ेगा। पता नहीं यहाँ तक दिखाई पड़ रहा, मैं देख लूं थोड़ा सा, मैं देख लूं, एस सर मैं देख लिया, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। पहले नंबर आता सर जी प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या भी कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड फाइनाइट, मतलब जहां तक मर्जी हो सके लिखो, 11 12 13 14 199 192 सब जितना मर्जी संख्या लिखना है लिख दो।
क्लियर? प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं सर जी? तो एक के बाद 2 3 4 5 इसी तरह से अगर काउंटिंग करते चल जाएंगे, जहां तक जाना जाओ वो सभी संख्या क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या। क्लियर? कितने लोग को याद हो गया? प्राकृतिक संख्या अगर ये परिभाषा लिखना किसी को तो लिख सकते हो कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल में जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। मैं जब भी ऐसे करके लिख दूंगा तो भैया इसके मतलब होता है कि तुम भैया जहां तक मर्जी हो जा सकते हो, अनंत तक लिखते हुए जा सकते हो, मतलब गिनती अनंत तक होता है, ठीक है? दूसरा संख्या आता सर जी पूर्ण संख्या। क्या होता है सर? पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या था सर जी? तो यदि यदि प्राकृतिक संख्या में, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो लगा दिया जाए, जीरो, जीरो से शुरुआत किया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत शुरुआत जीरो से की जाए, जीरो से की जाए, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। मैं एग्जाम्पल लिखूं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहां तक? इनफिनिट तक। तो भैया ये है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोले हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर वही संख्या में थोड़ा सा आगे जीरो से स्टार्ट कर दिया है तो भैया वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अच्छा, पहले प्राकृतिक संख्या जैसे बोलेंगे तो भैया अगर तो प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम क्या है? गिनती की संख्या। तो बोलेंगे बाबू तुम गिनती गिनो, तो क्या कहेगा? 1 2 3, ऐसे थोड़ी ना स्टार्ट करोगे 0 1 2 3, ऐसे नहीं स्टार्ट करोगे। क्या स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक चीज और पूछ लेंगे कि बाबू तुम ये बताओ क्या प्राकृतिक की संख्या पूरा है? बोलोगे सर जी नहीं। तो कोई भी संख्या कब पूरा होगा? जब उसमें जीरो आएगा, शून्य। आर्यभट्ट का आविष्कार यही ना है, एक पर हम सब फूलते हैं पूरा बिहार वाला। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कहाँ थे? बिहार के। अब बिहार, ये आर्यभट्ट किसका आविष्कार किया था? जीरो के। इसी पर हम सब घमंड करते हैं, आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया, पूरा गर्व करते हैं हम सब बिहारियों। बस वही चीज पर गर्व करते हैं, नया चीज पर गर्व करने वाली कोई चीज नहीं। आराम से आर्यभट्ट काका ने जीरो का आविष्कार कर दिया था। बाकी बस उत्तल रहो, तुम का आविष्कार किया, तुम भी तो थोड़ा सा कुछ करो। समझ में आया कि नहीं? तो भैया इस संख्या में बताओ क्या चीज की कमी है? तो भैया जीरो। तो जीरो अगर लगा देंगे, आर्यभट्ट काका का आविष्कार अगर लगा देंगे तो भैया ये संख्या हो गया पूरा। जीरो के बिना कोई भी संख्या पूरा होगा? आंसर है नहीं बबुआ, नहीं। जीरो के बिना कोई भी संख्या पूर्ण नहीं होता। इसे पूर्ण मतलब पूरा संख्या, तो जीरो लगा देंगे तो पूरा हो गया संख्या। समझ में बातें आई या नहीं? समझ में बातें आई कि नहीं? मतलब जीरो से लगा देंगे तो यह संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या, ठीक नहीं? अब थर्ड नंबर में आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब देख भैया इसका परिभाषा लिखेंगे तुमको पक्का नहीं समझ में आएगा, लिखे? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को कौन संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। लो भैया समझ में आया? नहीं समझ में आया, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिख दें जीरो और इस तरफ लिख दो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट तक। इस तरफ भी लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 कहां तक सर? इनफिनिट तक। तो भैया यही है पूर्णांक संख्या। का संख्या है?
पूर्णांक संख्या, मतलब माइनस वाला भी होना चाहिए, माइनस वाला को बोलते हैं ऋणात्मक संख्या और प्लस वाला को बोलते हैं धनात्मक संख्या। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को ही कौन संख्या बोलते हैं? पूर्णांक। मतलब माइनस तरफ वाला भी और प्लस तरफ वाला। कितने लोग को समझ में आया? दो ताली भैया, ठोको ताली की सर, समझ में आया। अभी मैंने 3 को पढ़ाया, क्या पढ़ाया? प्राकृतिक संख्या। क्या समझ में आई? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन ये पूरा है ना सर, इसमें जीरो लगाइए, जीरो जैसी लगा देंगे तो वो हो जाएगा सर पूर्ण संख्या। याद रखना ये बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है? बेसिक। अभी वास्तविक संख्या जाने में हमको टाइम लगेगा, अभी बेसिक पहले पढ़ लो। जब क्लास 9th नहीं पढ़े हो तो, जो पढ़ा भी होगा फिर भी करना पड़ेगा उसको, फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, जो बढ़िया से किया है क्लास पहले से सब बात है तो वो डबल स्पीड में कर देख सकते हो। बगल में यहाँ पर मोबाइल के यहाँ पर कोना में आएगा सेटिंग, वहां पर आ जाएगा भैया स्पीड, स्पीड बढ़ा लो डबल। हम पूरा ऐसे बोलेंगे कुछ भी बोल के निकल जाएंगे भैया, तुमको सिर्फ देखना है। ठीक, चौथा नंबर में कौन सा संख्या आएगा सर जी? देखो, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, उसके बाद सम संख्या। क्या आ जाएगा सर? सम संख्या। सम संख्या क्या सर जी? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता होगा। 2 बोले तो ये वाला 2 से विभाजित हो जाए। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता हो। जैसे कि सर एग्जाम्पल में 4, 6, 8, सॉरी 2 2 2 2 सॉरी गाइस, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 कहां तक लिख सकते हैं? इनफिनाइट तक। सम मतलब जो 2 से कट जाए, वह संख्या जो 2 से कट जाएगा वो सभी सम संख्या कहलाएगा, वह सभी संख्या सम संख्या कहलाएगा। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए वो कौन संख्या कहलाएगा? छोटू जरा बताइयो। अच्छा, जगह है नीचे लिख सकते हैं एक संख्या के बारे में, और एक होता है विषम संख्या। सॉरी, विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल में सर 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो भैया ये है तुम्हारा विषम संख्या, ये है तुम्हारा सम संख्या। बताओ समझ में बातें आई या नहीं? सम संख्या विषम संख्या के बारे में समझ में बातें आई या नहीं आई? अब बताओ प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को। अब एक काम करो, इसको आद कैसे करना है तो मेरे साथ बढ़िया से क्या करो, आंख मूनो, और आंख मूनो और मैं जो पहले पूछूंगा वही जवाब देना। आंख मून लिया, अब बताओ बबुआ कि जो पहले बढ़ाए थे उसका नाम क्या था? तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का दूसरा नाम क्या है? तो गिनती की संख्या। तुम सब आंख मूनते रहोगे, सिर्फ मेरा बात सुनेगा। अब बताओ, जैसी आंख मूना, क्या तुम्हारे आंख के मुने हुए पर्दों के पीछे ये सभी बोर्ड का चित्र आया कि सर पहले प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या? क्या आया? अगर आ गया तो मजा है। तो भैया अब आप खोलो, आ जाओ। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। एग्जांपल में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनिट तक। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे सर जी? तो प्राकृतिक में अगर 0 लग जाएगा तो वही पूर्ण संख्या कहलाएगा सर जी, बाकी बात कुछ नहीं। अच्छा, पूर्णांक संख्या क्या सर जी? तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जब आपस में रहे तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। अच्छा, सम संख्या जो 2 से कट जाएगा सर। विषम संख्या जो 2 से ना कटेगा सर, वो है तुम्हारा विषम संख्या। क्लियर क्लियर क्लियर। अब भैया इसको मिटाओ, मैं स्क्रीनशॉट मारो, चाहे तुम सब नोट्स करो, स्क्रीनशॉट मार लो भैया जल्दी से। मैं मिटाऊं? चलो भैया इसको मिटाते हैं। अच्छा, यहां से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन दो ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा? पूछेगा क्या ऑब्जेक्टिव में? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कितने हो जो बता सकता है? तो याद रखना, सबसे छोटी सम संख्या यहां पर आएगा 2। क्या आएगा? 2। अच्छा, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बताओ तो जरा।
तो याद रखना क्या हो जाएगा आंसर 1। नोट्स करना भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अच्छा तो अब तुम सबसे एक क्वेश्चन, क्या मैं प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकता हूं? अरे भैया, का मैं प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोल सकता हूं? तो बोलेगा सर जी देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है अंत तक जाता है। अच्छा पूर्ण संख्या में? हाँ सर जी है। तो मतलब प्राकृतिक संख्या को पूर्ण बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक ना बोल सकते हैं। तो याद रखना थर्ड नंबर में नोट्स में क्या लिखना, चाहे लिखो या तो नहीं लिखो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। नोट्स में नीचे में लिखना, ये नोट्स नंबर फर्स्ट दे देना भैया, ये नोट्स नंबर फर्स्ट, ये नोट्स नंबर क्या दे देना सेकंड, ठीक है। अब नोट्स नंबर आता है थर्ड में, नोट्स नंबर थर्ड में कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारे चिल्लाड़ियों का आवाज आ रहा होगा, म्याऊं म्याऊं कर रही होगी बहुत सारी औरत। यहाँ पर बगल में मेरा भैया, गांव में हम रहते हैं और गांव की औरत 6G के नेटवर्क की तरह आवाज करती है, और 5G भी चल रहा है ना, 6G के स्पीड से समाचार को भी फैलाएगी। तो अगल बगल में वही चीज चल रहा, थोड़ा सा इग्नोर करियो मेरे प्यारे से नन्हे प्यारे भाई एवं बहनों, थोड़ा सा इग्नोर करियो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई चीज परफेक्ट नहीं होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। क्लियर? अच्छा सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अच्छा सर अब सभी प्राकृतिक संख्या, यानी कि सबसे पहला टॉपिक कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण हो सकता है, सर जी आंसर है, लेकिन पूर्ण प्राकृतिक कभी भी नहीं हो सकता। और उसी तरह से सभी पूर्ण पूर्णांक हो सकता है, सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन कभी भी सभी पूर्णांक सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता, और सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकता। यही चीज नोट्स नंबर थर्ड में लिखना, सॉरी फोर्थ में लिखना, सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, पर सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण और प्राकृतिक नहीं होगी, नहीं हो सकता। भैया ये भी लिख लो, थोड़ा सा नीचे में लिखते जाओ, अरे लिखते जाओ। अब नोट्स करो इसको, स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, मैं मिटाऊं और आगे बढ़ो। क्या मैं मिटा सकता हूँ? सर मिटा सकता हूँ, मैं मिटा सकता हूँ। ये बहुत गंदा वाला मिट रहा है भैया, बहुत दिनों के बाद मैं इस बोर्ड को यूज कर रहा हूँ, इसीलिए बोर्ड की चिकनी सतह थोड़ी सी खराब हो चुकी है। लिखते जाऊंगा पढ़ाते जाऊंगा तो ये चिकना सतह हो जाएगा। मैंने इसको 1 साल पहले ही खरीदा था, पर इसको यूज मैं 1 साल के बाद कर रहा हूँ। पिछले साल ही मैंने इसको खरीदा था, पर पढ़ाने में मजा नहीं आता था पिछले साल। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमारे पास बहुत नालायक स्टूडेंट आ गया था। कोई पढ़ता था आम, तो कोई पढ़ता था इमली, किसी को पढ़ने आता था हिंदी भी नहीं, किसी को अंग्रेजी ही आता था सिर्फ। हा सर हिंदी नहीं अंग्रेजी, हाँ अच्छा हाँ, कुछ ऐसे बच्चे भी आए हैं जो हमारा पास हिंदी तो जानता नहीं था और अंग्रेजी पढ़ता था। बताओ अब क्या करें उसको, क्लास 10th में कैसे उसको बताएं कि अंग्रेजी का नंबर जुटता ही नहीं। ठीक, मैंने 5 नंबर पढ़ाया। छठा नंबर भाज्य संख्या, इंपोर्टेंट। नीचे जाते जा रहे हैं, सभी का नंबर इंपोर्टेंट आता जा रहा है, समझ में? नीचे बढ़ते जाओ इंपोर्टेंसी बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे कि घर में 5 बेटा, बड़ा को कम माना जाता है, धीरे धीरे छोटा को सबसे घर वाला मानता है, ठीक है। अब आता है सर जी भाज्य संख्या, और 7वां नंबर में आता है अभाज्य संख्या। क्लियर? अब सर भाज्य संख्या बोलते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा एक और। अच्छा तुम सबसे पूछते हैं कि भैया हम यहाँ पर लिखे 23, बताओ 23 को एक काटेगा कि नहीं? आंसर है हाँ। तो एक सबको काटता, तो एक का है लिखे भैया, जो अपने के
अलावा। अभी मत नोट्स करना, जब मैं बोलूं नोट्स करने के लिए तभी करना। अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। विभाजित मतलब समझता हूं भैया, विभाजित मतलब कट जाए। अब यहाँ पर कोई बच्चा है नहीं जो मुझे पानी पिला सके, वैसी संख्या जो अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सके। बताओ भैया, मुझे कोई पानी पिला सकता? कोई यहाँ पे है भी नहीं। एग्जाम्पल के सर, जैसे कि मैं लिखूं 2, एक तो सबको काट देगा, लेकिन बताओ 2 को और कौन संख्या काट सकता है? एक तो खुद से कटेगा 2 से, बाकी बात किसी से कटेगा नहीं, तो मतलब ये नहीं होगा सर जी। अच्छा 3, 3 भी देखो वो सिर्फ खुद से कटेगा, और मैया लाल कोई उसको हो जो काट देगा, आंसर है ना काटेगा सर जी। ठीक, जैसे ही हम जाएंगे 4, तो इसको 2 भी काटेगा और ये खुद से भी कटेगा। तो हम तो बोले थे कि अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या, ये तो खुद से भी कट रहा है प्लस में दूसरा भी किसी से कट रहा है। और आएंगे 5, 5 सिर्फ अपने आप से कट रहा है। 6 सिर्फ 3 से कटता है, सिर्फ 2 से कटता है, सिर्फ 6 से कटता है। मतलब इसको काटने वाला अपने के अलावा 2 संख्या और है, जैसे कि 2 और 3। तो मतलब ये वाला और ये वाला कौन संख्या सर जी? तो अभाज्य, सॉरी भाज्य संख्या। कौन संख्या भैया? तो भाज्य संख्या। ये वाला भी कौन संख्या सर? तो याद रखना भाज्य संख्या। तो लिख दूं मैं एग्जाम्पल में, कहां से शुरू होता? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 भी हो जाएगा, 16 भी होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 21 भी होगा, 22 भी होगा, 23 नहीं होगा, 24 होगा, 25 होगा, डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। अब सभी संख्या को देखो भैया, वो खुद से भी कट रहा है और किसी और संख्या से भी कट रहा है। मैं दूसरा मार्कर चेंज कर लूं क्योंकि इसमें इंक खत्म हो गया। ये देखो 4, ये 2 से कटेगा और ये खुद से भी कटेगा। ये 2 से, 3 से, खुद से, 2 से, 4 से, खुद से, 3 से, खुद से, 10, 2 से और 5 से और खुद से। तो भैया इस सब संख्या जो हो अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है कि नहीं? तो वही तो हम बोले थे कि जो अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे, वैसी संख्या जो अपने के अलावा किसी दूसरी से कटे, तो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। थोड़ा सा रुको, मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत तेज प्यास लगा हुआ है। ठीक, रुक जाए 1 मिनट। आ गया मैं। मेरे आंखें में कुछ पड़ गई। हाँ चलो भैया, क्या रिफ्लेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। चलो भैया आ जाते हैं। क्या भाज्य संख्या समझ में आया? मतलब अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या जो कट जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा अभाज्य संख्या। मैं इसको मिटा दूं, अभाज्य संख्या को लिखो मैं, वैसे संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो। विभाजित कौन कौन संख्या सर जी? जो वो खुद से, मतलब ये बॉस संख्या, इसको हम सब क्या बोलते हैं? बॉस संख्या। बॉस मतलब इसको ये सिर्फ अपने आप, जैसे कि हम बॉस हैं, मतलब हमको सिर्फ हम ही मार सकते हैं, बाकी बात तो कोई नहीं। तो उसी तरह से अभाज्य संख्या को भी हम सब क्या बोलेंगे? देखो भैया बुक में कहीं नहीं मिलेगा, हम खुद से नाम रखते हैं इसको बॉस संख्या, जिसको सिर्फ वही मार सकता है, बाकी बात कोई नहीं काट सकता। जैसे एग्जांपल में सर जी 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 के बाद 19, 23, उसके बाद आएगा डायरेक्ट 29। और कोई संख्या है ना? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं है। ठीक है, 31 और 37, 41, ये सब संख्या को बोलते हैं हम सब कौन संख्या सर? बॉस संख्या। देखो 2 को सिर्फ 2 ही काट सकता है और बाकी बात कोई नहीं, खत्म। 3 को सिर्फ 3 ही काटेगा, बाकी बात कोई नहीं। 5 को सिर्फ 5, 7 को भी 7, 11 को 11 ही काट सकता, बाकी बात कोई नहीं। अब 1 तो भैया इसका भी बाप है कौन? इसका भी बॉस है 1, जो सबको काटता है। ये तो बात ही खत्म करो इसका। तो हम 1 का बोले थे कि नहीं ले सकते हैं, 1 का नहीं लेंगे, क्यों भैया? 1 तो सबको काट देता है। लेकिन 1 के अलावा जो खुद से कटे, 2 से कटेगा, 3 से ही कटेगा, 4, 5 खुद से ही कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 17 से कटेगा, 19 से कटेगा, 23 से कटेगा, 29 से कटेगा, और 31 से कटेगा, 37 से कटेगा, 41 और 41 से कटेगा। हालांकि और आगे जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। मैं इसलिए ये संख्या को लिख रहा हूं
भैया तुमको वहां पर पूछा जाएगा कौन है भाज्य संख्या, कौन है अभाज्य संख्या। समझ में बातें आ रही है कि नहीं? हाँ चलो भैया थोड़ा सा आदमी आगे तो रुको एक मिनट। हाँ तो क्या बोल रहे थे, अभाज्य संख्या समझ में आया कि नहीं? इसको हम कौन सा संख्या बोलते सर जी? बॉस संख्या। क्या बोलते थे? बॉस संख्या। डील डन। भैया अब आते हैं 7वां के बाद 8वां नंबर में सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या लिख लेना और खाली स्थान थोड़ा सा छोड़ देना, ठीक नहीं? और उसके बाद नंबर में आ जाएगा सर जी आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये दो को लिख लिए हैं और जिस तरह से मैंने खाली स्थान यहाँ पे छोड़ दिया उसी तरह से तुम सभी नोटबुक में खाली स्थान छोड़ देना। बाकी बात हम उसको आगे चलकर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक नहीं? अब यहाँ पे नंबर में वास्तविक संख्या आया जो कि हमारे चैप्टर में भी था, मिटा दिए। यही सी को बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर समझ में आया भैया? अबे नंबर सही से लिखना, नंबर खाली लिख रहा, NUMBER नंबर। तो यही संख्या को हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, हालांकि 9th में भी था। अब वास्तविक संख्या क्या होता है नहीं होता है उसमें अभी पहुंचने के लिए मुझे क्या लगेगा भैया? टेम। क्या लगेगा? टेम लगेगा। क्या लगेगा? टेम लगेगा, टेम। तो वास्तविक संख्या को हम आगे चल के पढ़ेंगे, सहअभाज्य संख्या को भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इसके लिए थोड़ा सा पेजा को छोड़ देना। बाकी बात इसके बाद जो अगला हम टॉपिक डालने में, अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा मैं इसको मिटा देता हूँ। यहां से ऑब्जेक्टिव जो बनेगा उससे पूछते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा निम्नलिखित में कौन संख्या, कौन अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या। तुमको ऑप्शन ए में दे देगा भैया 22, बी में दे देगा 33, सी में तुमको दे देगा 41, डी में दे देगा तुमको 52। बताओ कौन है? तो भैया 41। ये तुमको भर भर के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा। ये तो पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो याद रखना 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भैया 4। अच्छा पूछेगा 6 के बाद, 4 के बाद, यहाँ पर ये 6 है, 6 कौन सी संख्या, तो बोलेगा सर जी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बाद 6 के बाद जो अगली संख्या आएगा वो कौन आएगा, तो 6 के बाद आता सर जी 8। तो ये चीज भी याद रखना। जैसे कि सम संख्या में हम पूछेंगे कि 8 के बाद क्या आएगा, तो भैया 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। तो पता है जब ऐसे करके लिखा जा रहा है तो इसको बोलते हैं लगातार संख्या। क्या बोलते हैं? लगातार, मतलब लगातार संख्या लिखा जा रहा है। लगातार मतलब समझता है, मतलब उसके बाद क्या होगा, जैसे 1 के बाद क्या होगा 2, 3, 4, 5, तो ये लगातार लिखते जा रहे हैं। तो पूछेगा ना लगातार सम संख्या, तो मतलब एक होगा 8 तो दूसरा का होगा 10। अगर तुम कुछ भी ले सकते हो, बोलेगा 2 लगातार, 2 लगातार विषम संख्या लिखे, विषम संख्या लिखे, दुइये को बोलेगा। तो हम ले एगो ले 7, तो अगला क्या हो जाएगा 7 2 9। लेकिन लिखना है जस्ट उसके बाद वाला। अगर तुम लिए हो 11 तो अगला होगा जाएगा तुम्हारा सर जी 13। अगर मैंने लिया 17 तो अगला हो जाएगा तुम्हारा 19। समझ में बातें आई कि नहीं? मतलब जो लोगे उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। भैया ये सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो ये नोट्स नहीं करना लेकिन याद रखना कि जब कोई चीज का लगातार निकालना उसके आगे तो क्या करना पड़ता है, ये चीज दिमाग में रखना। जैसे कि अभी बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक 2 लगातार प्राकृतिक संख्या लिखे, एगो हम लिख दिया मान लो 4 तो अगला क्या आ जाएगा 5। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही ना? अगर एक लिख दिया 4 तो दूसरा का क्या होगा 5। अच्छा 5 के बाद भी लिखे बोलेंगे उसका अगला क्या होगा 6, 6 का लगातार 6 के बाद क्या होगा 7। अगर बोलेंगे 8 गो लगातार प्राकृतिक संख्या लिख, 8 लगातार, कितना 8 लगातार प्राकृतिक संख्या। भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो मैं यहां से नहीं लू तो मेरा मर्जी है, लगातार लिखना है लेकिन हम 7 से शुरू, 7 8 9 10 11 12, उसके बाद क्या आ जाएगा 13 14 15, ऐसे लिखते जाएंगे 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं तक। तो लगातार समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ। और उसी तरह से पूछेंगे कोई भी संख्या का लगातार पूछेगा तो जस्ट उसके बाद वाला होगा। जैसे कि मान लो मैं यहां पे हूं,
मेरा बगल में मान लो ईना बैठा है और दूसरे का बगल में मान लो टीना बैठा है। बोले मेरे अगल बगल कौन बैठा था? ईना टीना, ईना टीना। जहां मेरे आगे अगर मान लो मैं सुरेश के बैठा दूंगा, लगातार ऐसे ऐसे लाइन में लगा देंगे, सुरेश रमेश रमेश, जो भी नाम रख सकते, सुरेश रमेश, तो बोले मेरे आगे कौन बैठा? सुरेश रमेश। तो उसी तरह से होता लगातार। तो भैया 3 के बगल में कौन हो सकता है? तो भैया 4, 4 के बगल में 5, 5 के बगल में 6। अगर प्राकृतिक पूछे तब, अगर पूछेंगे सर जी सम संख्या को, तो 8 के बाद क्या होगा? तो 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16। तो भैया पहले आद करना पड़ेगा, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सब ये सब कैसे होता है। तो भैया उसको एक झटके में आद करवा दें। थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन करूं 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 या नहीं? अरे बोलो, यहीं पर कर लेते हैं। पहला भैया याद रखना कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। तीसरा पूर्णांक संख्या। चौथा सम संख्या। पांचवा विषम संख्या। छठा भाज्य। सातवां अभाज्य संख्या। आठवां, हाँ आठवां सह संख्या, अभाज्य संख्या। नौवां सर वास्तविक संख्या, जिसको हम सब वास्तव में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। अब बताओ प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। पूर्ण संख्या प्राकृतिक में जीरो जोड़, जीरो से शुरू कर देंगे। पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक, माइनस प्लस दोनों वाला, समझ में रखना। सम जो 2 से कट जाए, विषम जो 2 से ना कटे, भाज्य जिसको जो बोस नहीं है, जो बोस नहीं है, अपने के अलावा कोई दूसरा भी उसको काट दे, वो भाज्य। अब आज अरे भैया ये बोस है, ये क्या है? बोस है। शाबाश, हम पढ़े ही नहीं, वास्तविक संख्या हम पढ़े ही नहीं, ठीक ना? तो मैं मिटाऊं 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 मिटाऊं? चलो भैया, अरे ये तो काला हो गया, उजर का कपड़ा बा भैया, मैं क्या करूं? अगल बगल बहुत सारे शोरगुल हो रहा है। चलो ठीक है, रख लेता हूं मैं इसको पॉकेट में। अब जो होता है भैया, अब अगला हेडिंग डाल रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10th के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलेंगे MVVI। इसका मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हाँ, एक मिनट रुक जाओ रे, थोड़ा सा मैं 1 घंटा के बाद क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगल बगल थोड़ा सा शोरगुल ज्यादा मच रहा था, इसीलिए फिर से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हालांकि मैंने जितना पढ़ाया उसे ही आगे ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम टॉपिक डाले थे कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो HCF और LCM, HCF और LCM, हिंदी में इसको बोलते हैं मोसो और लोसो। कृपया मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब शोरगुल यहाँ पे आए थोड़ा देर के लिए, तो शोरगुल ना मचाए। क्या यहाँ पे दिखाई पड़ रही है? दिखाई तो पड़नी ही चाहिए, जी हाँ दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये HCF क्या होता है, ये LCM क्या होता था, और बताए हैं भैया कि ये MVVI क्वेश्चन है। MVVI मतलब वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यानी कि यहाँ से हर साल एग्जाम में 2 नंबर में आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। हर साल यहाँ से 2 नंबर में आएगा ही आएगा। क्लियर, समझ में रखना है। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं भैया कि ये HCF क्या था। पहले आराम से सब कॉपी कलम को, कृपया मैं निवेदन करूंगा ऑनलाइन वालों कि भैया कॉपी कलम को नीचे रखो और पहले LCM और HCF का मतलब समझ लो। HCF को क्या बोलते हैं हिंदी में? महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्तक, जिसका मायने किसी को पता भी नहीं होगा। लेकिन इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या था सर जी? तो याद रखना, हाईएस्ट कॉमन, ओ भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। इसका लघुत्तम समावर्तक, रे कौन अलग कर रहा है रे? लघुत्तम समावर्तक, ठीक ना। इंग्लिश में लिस्ट, फुल फॉर्म होता है LEAST, लिस्ट कॉमन मल्टीपल
अब बोलेगा सर आप बोले थे कि हिंदी वालों को पढ़ाइएगा, इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं? देख भैया, मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया लघुत्तम, जैसे कि HCF एलसीएम, शॉर्ट में इसको मोसो लोसो। मोसो का मतलब महत्तम समावर्तक, लोसो का मतलब लघुत्तम समावर्तक, ठीक ना। और यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म इसका इसलिए लिखा क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा सा समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। एग्जाम में तुमको ऐसे ही देगा भैया 24 और 36 का, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा तो भैया ऐसे, एग्जाम में 24 और 36 का मोसो निकालो, या तो ऐसे देगा या तो बोलेगा HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF, ऐसे देगा। लेकिन मैंने ये क्यों लिखा, ताकि समझाने में थोड़ा सा क्या हो सकता है, आसानी हो जाए, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर हम हिसाब एक लिखें कि भैया 24 और 36 का मोसो निकाले, यानी कि HCF निकाले। तो मतलब ये क्या बोल रहा है, तो यहां पर से सीधे नाम पता चल रहा कि हाईएस्ट मतलब बड़ी, बड़ी फैक्टर मतलब जो ई दोनों को काट दे। फैक्टर मतलब होता है गुणज। जैसे मैंने पूछा कि भैया 36 का फैक्टर कौन होगा, 36 का फैक्टर कौन होगा, तो क्या बताओगे? तो भैया कौन कौन सी संख्या जो 36 को डिवाइड कर रहा मतलब काट रहा है, तो सबसे पहली संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर कितना हो जाएगा सर ये 6 है, और कितना हो सकता है 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा और 36 होगा। मतलब ये 36 का क्या है, फैक्टर है। अगर मैं बोलूं 24 का कौन फैक्टर है सर जी, तो 24 को कौन कौन काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है, 4 काट रहा है, 6 काट रहा है, 8 काट रहा है, 12 काट रहा है और 24 काट रहा है। तो मतलब ये जो लिख रहे हैं ना 2 3 4 6 8 12 24, ये सब क्या 24 का फैक्टर है। मतलब ये जो 24 को काट देता वही 24 का क्या कहलाता, फैक्टर। यहाँ पर 36 को जो काट रहा है वही 36 का क्या कहलाता, फैक्टर। लेकिन यहाँ पर हम बोले क्या सर जी, कॉमन फैक्टर। क्या बोल रहे हैं, कॉमन फैक्टर। मतलब वैसी संख्या जो दोनों को काट रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस सबको मिटा दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या बोला कि 24 और 36 का पहले फैक्टर निकालो, क्या निकालो, फैक्टर। अब वो भी कौन फैक्टर, तो याद रखना सर कॉमन फैक्टर। क्या बोले हम, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब एक ही संख्या दोनों को काट दे। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेंगे 8, तो ये 8 या 24 इसको भी काट रहा है, इसको इसको काट रहा है नहीं, तो मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 8 सिर्फ 24 को काट रहा है लेकिन 36 को नहीं काट रहा। तो मतलब वैसी संख्या, कॉमन वाला, वैसी संख्या जो दोनों को काट दे, वैसी, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या बोलेंगे, समान संख्या। जैसे कि 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, 3 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, 8 इसको भी नहीं, इसको नहीं काट रहा है ना, अच्छा 6 इसको भी काट रहा है कि नहीं, और क्या हो सकता है 12, यानी कि सॉरी 24 और 36 का कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। मतलब 24 को 2 भी काट देगा, 36 को भी काट देगा, यानी कि 2 जो है 24 को भी, 36 को भी, 3 इसको भी, इसको भी, 4 इसको भी, इसको भी, 6 इसको भी, इसको भी, 12 इसको भी, इसको भी। तो इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। पहले फैक्टर समझा। फैक्टर क्या था सर जी, जो संख्या किसी भी संख्या को काट दे वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर। जैसे कि हम बोलेंगे कि हमारा बाल बच्चा कौन है, तो जो हमारा बाल बच्चा समझ रहा है कि नहीं, मेरा बाल बच्चा, जैसे मान लो मेरे पास 5 बेटा, रमेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, उमेश, मेरा ये 5 बेटा, तो बोलेगा भैया कि भैया ये आप सबका फैक्टर है सर जी, मतलब आप सबका बाल बच्चा है। तो उसी तरह 24 का फैक्टर कौन है अलग। लेकिन जैसी बोलेंगे 24 और 36 का फैक्टर बताओ, तो आ जाएगा सर कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन फैक्टर। मतलब वैसा संख्या जो ये दोनों को काट दे। तो जैसे में आया था 2 3 4 6 12, और इसमें से हाईएस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो भैया 12। तो मतलब ये दोनों का HCF का होगा छोटू, तो बता दो भैया, तो आ जाएगा 12। इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में HCF। कितना लोग को HCF समझ में आया, कृपया सिर्फ अपने हाथ को ऐसे करें। समझ में आया कि नहीं। अब जैसे यहां पर बोलेंगे, अब देखो इतना देर समझाएं, अब इसको सटाक दोनों निकालते हैं हिंदी में बोलकर, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे कि 12 और 36 का HCF निकालो, तो क्या इसका मतलब वैसी संख्या, बड़ी संख्या, वैसी संख्या जो सबसे बड़ा भी हो और ये दोनों को भी काट दे। तो पहले ये निकालो कि इसको कौन कौन काट रहा है। पहले इसको 2 काट रहा है, इसको भी और इसको भी, अच्छा 3 इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, 4 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, अच्छा 5 6 इसको, हाँ ये भी काट रहा है, 7 इसको काट नहीं, किसी को 8 इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, 9 इसको भी, इसको काट रहा है, इसको नहीं, और हो सकता है 10 नहीं, उसके बाद आएगा डायरेक्ट क्या 12, 12 इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। तो पहले ये दोनों का क्या निकाल लिए हम, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा कौन है, ये। तो इसका मतलब तुम्हारा 12 और 36 का HCF क्या हो जाएगा, 12 और 36 का HCF हो जाएगा तुम्हारा सर जी क्या 12। समझ में बातें आई या नहीं। और देते हैं का दो एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि हम देंगे क्या 8 और 8 और क्या दे सकते हैं, कुछ ऐसा दें
जो कि तुम सबके दिमाग से थोड़ा सा बाहर हो, ऐसे नहीं। 18 और 42। भैया अब ये दोनों का कॉमन फैक्टर निकालो, कौन कौन संख्या इसको काट रहा है। तो भैया 2 तो इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, 3 इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, काट रहा है कि नहीं है? 3 उसको काट रहा है रे, और 3 भी इसको काट रहा है, इसको भी काट रहा है, 3 काट रहा है, कितना नंबर में 42 आएगा? कितने लोग को पता है? 16 16 का 16 16 32, सॉरी 14 14 14 42, 18 14 42, ठीक। अच्छा 4 किसी को नहीं, 5 किसी को नहीं, 6 इसको काट रहा, इसको भी नहीं काट रहा, इसको भी नहीं काट रहा, 7 7 6 42, लेकिन ये नहीं कटेगा। बाकी बात कोई संख्या है 6, क्या है 6, और 8 7 नहीं हो सकता। बाकी बात इसके अलावा हमको लगता कोई संख्या नहीं है। कॉमन फैक्टर सिर्फ इसका 3 ही मिला। इसमें से सबसे बड़ा कौन है सर जी? ये। तो मतलब 18 और 42 का, 18 और 42 का HCF क्या होगा? 18 और 42 का HCF होगा सर आपका 6। डील डन। कितने लोग को समझ में आ गया? तो भैया यही है HCF। अब बात रहा सर जी LCM पर, कितने लोग को HCF समझ में आया? तो भैया HCF का थोड़ा सा यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे। अब जब मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूंगा तब नोट्स बना सकते हो। HCF लिखना है आराम से, HCF में लिखना कि रे आराम से, थोड़ा सा तुम सबको बुला नहीं लिए तो गुदाल मत करो, समझ में आया? आराम से जब बोलेंगे नोट्स करने के लिए, तुमको अभी ऑनलाइन करवा रहे हैं तो ऑनलाइन पर ध्यान दो, तुम सब आराम से सिर्फ समझो कब नोट्स करना है, किस तरह से नोट्स करना है, बाद में हम समझेंगे, ठीक। हाँ HCF के बारे में क्या लिखेंगे? पहले आराम से लिखना, जब बोलेंगे तभी लिखना। मैं लिख देता हूं, तुम सब अपना स्क्रीनशॉट मार लेना। HCF का क्या लिखेंगे? वैसे सबसे, वैसी सबसे बड़ी, अबे यार लिखो डायरेक्ट, सबसे सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को, दिए गए संख्या को विभाजित कर दे। क्या कर दे? विभाजित, विभाजित कर दे। दूसरा मार्क कर लो, इसमें इंक थोड़ा सा पहले डालो, तो उसमें इंक डालो। क्लियर? यहां पर जैसे लिख लेना कॉमन HCF का फुल फॉर्म भी लिख लेना भैया। फुल फॉर्म क्या था? हाईएस्ट। हमको लगता है कि तुम सबको सबसे बेसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमको लगता है कि तुम सब इसी के तरह से याद रख सकते हो। हाईएस्ट कॉमन, सॉरी कॉमन फैक्टर मतलब वैसे संख्या जो दोनों को काट दे। जैसे कि अभी 3 भी संख्या दे सकते हैं हम, 8 24 16, हम 3 संख्या देंगे, तो फिर भी इसका क्या निकालो? सबसे पहले कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब तुमको बोलते भैया समावर्तक निकालो, ले ससुरा सब चौपट कर देगा, इसीलिए हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। पहले कॉमन फैक्टर निकालो, कौन कौन संख्या इसको काट सकता है? सबसे पहले नंबर 2, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अच्छा 3, इसको नहीं, इसको काट सकता था 3, लेकिन इसको नहीं, इसको नहीं। अच्छा 4, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी कि 4। उसके बाद हमको लगता था कोई नहीं होगा, होगा 8 इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो भैया अब तो कॉमन फैक्टर निकाल दिया। अब इसमें इसका आगे क्या लिखा था? वो हाईएस्ट। क्या लिखा हुआ था? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है भैया? 8। तो मतलब इस सब का मोसो कितना होगा सर जी? 8। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो खट से एकदम, जैसे कि पूछेगा इस सब का मोसो क्या, तो आराम से खट दूना देखना ऑप्शन में 8 कहाँ है, मार देना। जैसे कि इसी को दे देगा, ऑप्शन में दे देगा तुमको, ए में 4, बी में 3, सी में 8, डी में 2। तो भैया ये भी इसका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर आंसर कौन होगा? सी, क्योंकि सबसे बड़ी है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया कि नहीं? अब एग्जांपल में यहाँ पर तुम आराम से लिख सकते हो कि भैया जैसे कि हम लिख सकते हैं 24 और 36 का क्या होगा? HCF कौन है? तो डायरेक्ट कितना लोग बता सकता है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा सर 12। क्या हो जाएगा? 12। क्लियर? अब चलते हैं सर LCM। अच्छा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल लिए थे 8 16 24 का HCF कौन? तो तुम अपना निकाल सकते हो, आंसर हो जाएगा मेरा 8। हम लिख दिए हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभाजित कर दे, मतलब दिए गए संख्या को, वह संख्या जो विभाजित कर दे, लेकिन बड़ा भी होना चाहिए। विभाजित करने वाला इसका ढेर है, मतलब कॉमन फैक्टर इसका बहुत है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा कौन है? घर का बेटा बहुत सा, मेरे पास 5 बेटा है,
लेकिन वो घर का मालिक कौन? तो जो सबसे समझदार होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही घर का मालिक। चलो भैया अब थोड़ा सा चलते हैं भैया एलसीएम पर। चलो भैया क्या समझेंगे पहले? एलसीएम, ठीक ना? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या था? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता? आराम से सटीक से क्या करेंगे समझेंगे। जैसे कि हम बोलेंगे तुमको कि 12 और 18 का क्या निकालो? एलसीएम। तो इसका सिंपल क्या करना है, जैसे इसको तोड़कर समझें कि पहले कॉमन फैक्टर निकालो, तो पहले इसका भी क्या निकालेंगे? कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल क्या होता है? तो भैया वैसी संख्या तुम लिखो, वैसी संख्या जिसको ये दोनों क्या करे? काट दे। कॉमन मल्टीपल मतलब वैसी संख्या जिसको ये दोनों क्या करे? काट दे। जैसे एग्जांपल में 36 और क्या होगा? 72 और क्या होगा? 108 और क्या हो सकता है? तो भैया सबके देखो, इसको भी 12 काट रहा है कि नहीं, 18 भी इसको काट रहा है कि नहीं, 12 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी 118 काट देगा, इसको भी 12 काट देगा। तो ये होता है सर जी क्या? कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? कॉमन मल्टीपल। जिस तरह से हम पहले कॉमन फैक्टर निकाले और कॉमन मल्टीपल यहां पर भी हम क्या किए? निकालिए। जैसे और बोलते हैं 8, सॉरी क्या लिए थे दूसरा संख्या बताओ तो, कोई है किसी के पास? 4 और 8 का ले लेते हैं। 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल निकालते हैं पहले। कॉमन मल्टीपल यानी कि CM निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं? CM। तो 8 बताओ कितना होगा? तो भैया 16 होगा पहले, 24 भी होगा, 24 भी होगा, 32 भी होगा, 40 भी होगा। तो ये सब इसका क्या निकाल रहा है? CM मतलब कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। और लिस्ट मतलब होता है सर, लिस्ट मतलब होता है सर जी सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को ही क्या बोला जाता है? छोटुआ एलसीएम। तो इस सब में लिखे, लेकिन सबसे छोटा कौन सी है? 16। तो मतलब 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा सर? 16। और 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा सर जी? 36। कितने लोग को सटाक दूना समझ में आया? तो भैया अब एलसीएम का भी यहाँ पे नोट्स बनाएंगे। एलसीएम का भी नोट्स बनाएंगे। कितने लोग को समझ में आया भैया? तो एलसीएम का नोट्स क्या होगा? एलसीएम वैसे संख्या, वैसी संख्या, संख्या जो दिए गए संख्या से, दिए गए संख्या से क्या हो जाए? विभाजित। वैसी सबसे छोटी संख्या, सॉरी वैसे सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर लिख लेना तुम सबको, सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। जैसे कि हम लिखे थे एग्जांपल में 12 और 36 का। कितना? 12 और 36 का। तो कितना आया था पता तो? कितने लोग को भी याद है? तो पहले तो आएगा सर 36 ही, दूसरा आएगा 72, दूसरा आएगा 108। तो इसका सब कॉमन मल्टीपल ढेर है, लेकिन आंसर रियल में कौन होगा? मैन लिस्ट मतलब सबसे छोटा। तो भैया ये होगा तुम्हारा आंसर, यानी कि 12 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। अब बोले थे यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम तो कितना हुआ था? 16, सॉरी 8। इससे भी छोटा 8। 8 को देखो ये भी काट रहा है और ये भी काट रहा है, तो मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? तो ये था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। लेकिन अब तुम सबको एगो ट्विस्ट वाला बात बताएं। अब हम तुमको बोलेंगे कि 272 और 296 का एचसीएफ निकालो। तो वो छोटा छोटा दे रहे थे, तुम सब हवा में मार रहा था सर बहुत इजी है। लेकिन अब तुमको हम बोले कि 272 और 296 का थोड़ा सा एचसीएफ निकाल के दिखाइए बउआ, तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? ये छोटा छोटा इजी इजी सा दे रहे थे, जो कि ऑब्जेक्टिव में तुमसे भी इतना इजी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी तुमसे कितना? इतना ही इजी पूछा जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में तुमको देगा 272, मार कर दो, 272 और 296 का क्या निकालो भैया? एचसीएफ। तो कैसे निकालोगे? तो भैया ऐसी थोड़ी ना, अब सोचते रहेंगे अब कौन संख्या है जो इसको काट सकता है, वो सबसे बड़ा संख्या। इसको भी 2 काटेगा, इसको भी 2 काटेगा, अब फिर सोचेगा 4 इसको काटे। अब हर बार उतना सोचते रहेंगे? आंसर है ना सर जी। तो इसको निकालने का कोई तरीका तो होगा। अब यहीं पर बोल देंगे भैया 272 और 296 का एलसीएम भी निकालो, दोनों निकालो, एचसीएफ एलसीएम दोनों एक ही साथ निकालो। तो इसको निकालने का कोई तो तरीका होगा। तो आंसर है सर जी हाँ। पहले यहां तक आराम से स्क्रीनशॉट मारो, नोट्स बनाओ, जो करना है करो। अब यहां से मिटाकर क्या करते हैं? आगे चलते हैं। अब अगला हेडिंग डालना भैया, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का क्या तरीका। 2 तरीका से निकाला जाता है, 2 तरीका से निकाला जाएगा।
एक तो भैया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 10 के बुक में भी हाजिर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे डायरेक्ट हम सीखेंगे क्या, HCF और LCM कैसे निकालें। जैसे क्या बोल रहे थे अभी, 272 और 296 का क्या निकालो भैया, LCM और HCF, क्लियर। तो भैया सबसे पहले हम बोले थे कि LCM और HCF निकालने की दो विधि, पहला विधि को हम सब बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, बस निकालेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड तो सब बच्चा बच्चा को पता है, जैसे कि पहले क्या करेंगे, 2072 का क्या करेंगे, 272 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना से लगेगा, 2 से, 1 3 6, फिर 2 से 6, अरे भागा देने आता है ना, दुका से भागा दो तो इतना आएगा, दुका से इसमें भागा दो तो 6 और 18, 8 दूना 16 ही ना आएगा, इससे 6 दूना, मेरे को स्पीड में करना आता तो हम कर लेंगे भैया, 2 तिहाई 6 दोनों में 18, फिर 3 से 13 तिहाई 39, ठीक। फिर 296 का भी इधर करो, 2 से 1 4 8, 1 7 4, 2 से 3 7, बस 37 तो 37 ही रहेगा, उसका कोई अति नहीं होगा। कितने लोग को ये करने आता है, तो ये है भैया अभाज्य गुणनखंड, ये तो अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, HCF भी निकालेंगे और LCM। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहले यहाँ पर लिख देंगे भैया 2 गुने 2 गुने क्या है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और यहाँ पर भी लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 37, ठीक है। और जो जो सेम मिल रहा है उसको क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। वही तो बोले थे कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीपल, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर से कितना कॉमन निकला, तो भैया 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 2, तो टोटल का गुना कर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि इसका आ गया सर जी HCF कितना आ जाएगा सर, ये हो गया सर जी आपका HCF। मतलब ये दोनों का HCF कितना, तो आंसर है सर 8, कितना होगा 8। अच्छा LCM, तो भैया LCM भी तो निकालोगे, हालांकि HCF पैसे लिख देते, थोड़ा सा लिखने के लिए आसान कर देते हैं, HCF बराबर लिख देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 1 इंटू 8। अच्छा LCM निकालना तो क्या करना पड़ेगा, LCM निकालना तो कुछ नहीं करना, पहले जो टोटल HCF है वैसे लिख दो 8, अब बाकी बात जो संख्या बची है, जैसे कि यहाँ पर 3 बचा है तो गुना 3, गुना 13 बचा है तो गुना 13, गुना 37 बचा है तो गुना 37, अब गुना करके टोटल जो आंसर आएगा वो लिख दो। किसको किसको गुना करने आता है, 8 तिहाई 24, 24, अच्छा 24 गुना 13 गुना 37, तो 24 गुना पहले कर दो क्या 13, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 4 10 1 11, एक हाथ में 1, 2 एकम 2 यानी कि 312, 312 गुना करें कितना करेंगे 37, कितना करेंगे 37, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8, 7 तिहाई 21, ठीक, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि 4 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 9 2 11, यानी कि 11,544, ये हो गया सर जी आपका LCM और ये हो गया आपका HCF। इतना कर दोगे तुमको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। ये हर साल 2 नंबर में क्या किया जाता, पूछा जाता है। ये HCF और LCM निकालने का तरीका है। अब हो सकता है बोले भैया कि 272 296 का सिर्फ LCM निकालो, तो भैया क्या करोगे, सिर्फ बोलेगा LCM निकालो तो क्या करोगे, तो सेम टू सेम बस इतना प्रोसेस कर देना, पहले HCF निकाल के, अब लिखना नहीं है, सिर्फ LCM ऐसे करके क्या कर देंगे, सबको गुना कर देंगे, बस जो कॉमन मिला उसको कॉमन लेके यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कॉमन ले रहा है तो LCM खाली बोलता निकालने के लिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि सपोज करो हम बोलने कि भैया तुमको HCF नहीं निकालना, जैसे कि पहले अच्छा एक काम करते हैं, पहले HCF ही बोल देते हैं। अगर बोलेगा सिंगल HCF निकालने के लिए तो नीचे वाला LCM ना करते हैं, सिर्फ HCF करके आंसर। लेकिन बोलता कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालो तो इतना कर देते हैं, लेकिन बोलता अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM सिर्फ निकालो, क्या बोले LCM।
अबरी बोलेगा सिर्फ एलसीएम। तो क्या करते हैं, तो एचसीएफ मिटा देंगे और एलसीएम में कॉमन दो, यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 2 गुने ये वाला जो बचा हुआ है 3 गुने 13 गुने 37, टोटल करेंगे तो 11,544। ये आपका हो जाएगा सर जी आंसर। 2 नंबर मिलेगा, कितना नंबर, 2 नंबर। हो सकता है साथ भी बोलेगा निकालने के लिए, हो सकता है अलग भी बोलेगा निकालने के लिए, कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो कि सर प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर जी। लेकिन ये किस विधि से सुन रहे हैं भाई, किस विधि से सीख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि से, अभाज्य गुणन, डिस्टर कहां गया, अभी और देंगे। अगर मैं बोलूं छोटुआ लोग, मैं यहां पे एक संख्या दे रहा हूं, मैं एक यहां पे संख्या दे रहा हूं 272 और 513 का सिर्फ एचसीएफ निकालो। अभाज्य गुणनखंड, ओ भैया सर अब क्या करें हम, बताओ। किस्मत हो तो ऐसी, क्या बोले, 272 और 513 का एचसीएफ निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कितने लोग निकाल लेगा, तो पहले नंबर सर जी हम क्या करेंगे, 272 का गुणनखंड, किसको किसको करने आता है, 1, अभी लगता है 272 तो किए थे ना, अरे किए थे ना, 2 छक 12 और 8, फिर 2 से 3, हल्ला मत करो तुम सब, बोला कि किए थे तो 17 कैसे आ गए, इसने 272 का नहीं किए थे, 272 का किए थे, तो अभी 17 कैसे आ गया उस टाइम, ओ मेरा मिस्टेक हो गया था, तो बोल नहीं सकता था तुम सबको बुलाए हैं किस लिए, थोड़ा सा गलती होता है ना, गुना भागम कहीं तो बोला करो, टोका करो कि सर आपका वहां पे गलती हो गई, नहीं तो बोलेगा ऑनलाइन वाला कि पढ़ावे नहीं, ये ठीक है था ना, ये ठीक है ना, 2 एकम 2 36 दूना 72, ठीक, 2 छक 12 2 ठी 16, हाँ ठीक है, उस समय थोड़ा सा हो गया गलत, अच्छा कोई बात नहीं। फिर 513 का 2 से तो फिक्स नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, देख लो, 3 सत्य के, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 4 5 2 आएगा तो यहाँ पर 2 उतर जाएगा, 3 7 21 और 3 एकम 3, अच्छा और किससे लगेगा, फिर ये 3 से लगेगा, 3 5 15, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 5 15 16 17 2 आएगा, 3 7 21, फिर 3 से लगेगा, रे हाँ लग जाएगा, 1 3 9 27, ठीक है रे, 19 बार में, एक बार में, यही ना है। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने इतना बार, 1 2 3 4 गुने 17, और यहां पर भी हम लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 19। अब बता भैया कि ये एचसीएफ कितना होगा, कितने लोग को, अब तो सर कोई मिला ही नहीं, अब तो कोई मिला नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा, तो भैया जब नहीं मिला तो सबका राजा एक, उसका नाम है एक, सबका राजा एक, उसका नाम है एक, तो मतलब इसका एचसीएफ सर कितना हो जाएगा, एक, मतलब जब कोई नहीं मिला तो इसका आंसर हो जाएगा एक, एक तो है ये, मतलब हम क्या बोले थे, एचसीएफ क्या सर जी, तो कौन ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सकता है, कोई नहीं सिर्फ एक, कोई नहीं सिर्फ एक, तो इसका जवाब आ गया एक। समझ में बातें आई कि नहीं, अगर कोई हम जानबूझ के दिए 513 की ताकि इसका मिले नहीं, मिल रहा था तो निकाल लेगा, नहीं मिलेगा तो फिर तुम सब सोचेगा सर जी आप क्या दे दिए, मिलेगा नहीं, जब मिल रहा था ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर बोलेगा सर जी तो मिला नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो भैया इसका आंसर होगा एक। क्लियर, सबको क्लियर, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सभी को क्लियर। तो भैया ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। कितने लोग को ये तरीका पता है। अब एक मजे की बात बोलूं, मजे की बात क्या है कि अब जाना क्लास 10th या क्लास 10th के बुक निकाल लेना, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आर के अग्रवाल, जो भी बुक तुम्हारे पास होगा 1.2 चैप्टर क्या कर दिए हम एंड। अब बोलोगे सर आप 2001.2 में कहां चले गए, भैया हमारा तरीका थोड़ा सा कैजुअल अलग रहता है ताकि तुम सबको फील हो कि हाँ पढ़ाई किए हैं। ये मत सोचो कि 1.1 से बना रहे हैं तो 1.1 ही बनना चाहिए, पहले 1.2 जरूरी था तो 1.2 बना दिए। अब जो बेसिक से चलेंगे, हम पढ़ाए हैं 3 से 4 साल ऑफलाइन में, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि कौन चैप्टर को पहले पढ़ाना है, कौन सा पॉइंट वाला को पहले पढ़ाना है, 1.1 जरूरी है कि 1.2, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करवाते हैं। अब मजे की बात में बोल रहे हैं 1.2, अच्छा आज 1.2 कल खत्म करते हैं तो कल 1.1 खत्म कर देंगे, टेंशन लेने की क्यों बात है।
समझ में बात है तुम सबको आ रही है? तो ज्यादा घबराना है सर अब 1.12 में चल गए 1.1 छोड़ के, टेंशन ना लो। पहले पूरा जब वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा तब पूरा बुक देखना, अगर तुमसे नहीं बनेगा तो फिर आके बोलना कि सर आप गलत कर दिए, ठीक ना। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो जैसे कि क्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा 64 का सिर्फ बोलेगा अभाज्य गुणनखंड करो, तो कर दोगे? कितना लोग है जो हम नहीं बोलेंगे भैया तुम निकालो गुणन, हम ये नहीं बोले कि तुम एलसीएम निकालो, सिर्फ बोले 64 का अभाज्य गुणनखंड करो, बता दोगे? 64 का कर देंगे, 32 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2 2 से 1। अब ये तो करने बोले हैं कि 64 का अभाज्य गुणनखंड बता करो, और हमें ये बताओ कि 2 का घात कितना होगा, 2 का घात कितना होगा। तो भैया देखो कितना छोटा सा लुल्लू सा हिसाब पूछता, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या मैं इसको इसके जगह लिख सकता हूँ 2 पे पावर 6? तो 2 का यही ना घात कहलाता है छोटू, यही ना कहलाता है घात। 2 का जो ऊपर में पावर लिखा रहता है वही क्या कहलाता है घात। यानी कि 2 का घात कितना है, कितना लोग बता सकता है? 2 का घात कितना होगा 6। ऑब्जेक्टिव में तुमको भर भर के पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में तुमको भर भर के पूछेगा, दे देगा तुमको, जानता है 272 272, और इसमें पूछेगा 2 का घात। तो अभी जस्ट निकाले थे 272 का 136, 136 का कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो तुम सब बताओ। 34, 2 का 17। हो सकता तुमसे पूछ ले 272 में 17 का घात बता दो, मैं 17 का घात, तो भैया 17 का घात 1। अगर पूछेगा 2 का घात तो 1 2 3 4, तो 2 पर पावर कितना, 4 गुने 17। तो भैया ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। लिख के रख लो ये अभाज्य गुणनखंड। अगर नहीं जानते तो सीखो, क्या कि क्लास 10th में ऐसे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता। आगे भी चलोगे कुछ ऐसे चीज है जिसमें अभाज्य गुणनखंड आएगा ही, अगला चैप्टर भी पढ़ोगे तो उसमें अभाज्य गुणनखंड आएगा। इसीलिए हम पहले क्या बताए हैं, अभाज्य गुणनखंड, और सीख लो। इसके द्वारा पहले तुमको एचसीएफ भी निकाला जाएगा और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, और किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, तो घात। किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं भैया, घात। तुम सब क्लास 8 के बात करते हैं तुम सबको, जैसे कि किसी के पास 8 का बुक अगर मैथ का नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम एक हिसाब तुमको क्या करते हैं देख देते हैं। तुम सबको दे देगा 512, क्या दे देगा, लो तो तुम्हारे पास बुक है नेट का, रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट रुक जाओ। मैं एक हिसाब मैं कल ही के दिन में मैंने देखा था ये किताब, घात और घातांक में। हाँ, यहाँ पर मेरे पास दे दिया 9000, थोड़ा सा डिस्टर्ब, कितना दे दिया 9000, और इसमें बोला 9000 है। अब यहाँ पर दे दिया है कि भैया 2x प्लस, सॉरी 2x गुने 3y गुने 5z, तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। अब देखो ये कितना इजी है क्लास, ये तुम सोच रहे हो सर जी क्लास 9th वाला, सॉरी किस क्लास का है, ये 8th का है। किसका है, 8th का। लेकिन बहुत गर्व से हम कहेंगे कि ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है, क्लास कौन में, 10th में भी पूछा जाता है। अब इसको बनाना कैसे है, तो भैया ये क्लास 10th का हिसाब है। हम सिर्फ तुमको यहाँ पे 9th का किताब लाकर तुमको ये प्रूव करवाएं कि भैया, सॉरी 8th का बुक था, हम ये प्रूव करवाएं कि भैया तुम जो सोच रहे हो कि क्लास 8 से 9 से हिसाब नहीं पूछा जाता है, तो ये तुम्हारा गलतफहमी है। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब मोसो निकाल रहे हैं, ये क्लास 5 में तुम सब पढ़ा होगा। कौन क्लास में, 5वीं में, जो कि क्लास 10th में तुमको 2 नंबर देकर जाता है। और 1.2 में जाकर देखना, ये वाला हिसाब भी तुमको कहीं ना कहीं मिलेगा, तुम जाकर देख लेना एनसीईआरटी बुक में। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आके जो बोलना चाहोगे बोल देना। भैया किसी के पास है एनसीईआरटी बुक यहाँ पे, अभी रुको अभी दिखाते हैं, पहले इसको निकालते हैं। 9000 का किससे लगेगा, 2, तो 9 5 45, 45 दूना 90 डबल 0, फिर 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, 2 7, ठीक है। तुम सब चेक करते जाना, ठीक, मैं करते जा रहा हूँ। 1 6 7 5, फिर ये 3 से लगेगा, 3 5 15, 3 5 3 5 15 16, 3 5 15 16 17, 5 3 से तो लग ही नहीं रहा है, 5 से लग रहा है ना। कहीं पर कोई दिक्कत है क्या रे, 2 दूना 4, ओहो बोले था ना गलती मेरा होता है, मेरा गलती होता है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहाँ पर 2 5 5, 0 है यह, फिर ये 2 से लग रहा, 2 एकम 2 एकम 2 दूना 4, अब ये 3 से भी लग जाएगा,
3 तिहाई 9, 10 11 2 3 7 21 1 22 3 5 15। फिर ये 3 से लग रहा, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर ये 3 से लग रहा, नहीं लग रहा, 5 से लगेगा, 5 6 के 30, 5 5 25, 13 ही आएगा ना? हाँ? अभी इस टाइम सही है, मेरे को लग रहा है इस बार भी गलत हो गया, चेक करो तो। 900 का 45 ये ठीक है, यहाँ पे 1100 ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 7 21 15, 3 तिहाई 9, सब चेक करो, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 3 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 एकम 500 का 30 55, हाँ ठीक है, अब ठीक है, क्या है ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 1 2 3 गुने 1 2 यानी कि 3 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिखना पड़ेगा, 5 पे पावर कितना 2 और गुना कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर पूछा है भैया हमको x y z का मान, ध्यान से देखो x किस पर है 2 पर, तो x 2 पर पावर कितना 3, यानी कि x बराबर कितना 3, y बराबर y किस पर है तो 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर कितना है 2, यानी कि 2, z यहाँ पर 5 के ऊपर है z, तो 5 के ऊपर यहाँ पर 2, तो यानी कि z बराबर कितना 2। अब तीनों को जोड़ दो, 2 यहाँ पर क्या बोला है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 3 2 5 1 7, ये हो जाएगा सर जी आपका आंसर। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, या तो तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर यहाँ पर हम पूछ लेंगे भैया तुम 5 का घात बताओ, तो 5 का घात क्या होगा 2, हम ऑब्जेक्टिव में देंगे भैया 9000 दे दिए, इसमें बताएंगे 5 का घात कितना होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दे देंगे भैया, ए में दे देंगे 2, बी में दे देंगे 3, सी में दे देंगे 4, डी में दे देंगे 5, जाओ मारो। कितना लोग है जो मार देगा, कितना लोग जो है बना देगा, है ना, देगा नहीं। अब भैया कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा 1.2 पूरी तरह से क्या हो चुका है भैया एंड, क्या हो चुका है खत्म। अब लाओ एनसीईआरटी बुक किसी के पास अगर है तो मैं दिखा देता हूं तुमको, हो सकता है उस बुक में भी पूछ रहे हैं तो भैया बता देंगे। किसके किसके पास एनसीईआरटी का बुक है, अच्छा कोई भी मैथ बुक होगा ना, ले भैया। पहला में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे, मतलब इन 9000 दे दिया है, 9000 को सिर्फ गुणनफल के रूप में बोला, ऐसे लिखने के लिए, बस कुछ नहीं करने के लिए, ऐसे लिखने के लिए बोल रहा है बस, पहला हिसाब में। दूसरा हिसाब में बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या का, अच्छा ये 2 नंबर वाला थोड़ा सा स्टॉप रखना, क्यों स्टॉप रखना, हम आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। हालांकि हम होमवर्क दे देंगे, उसी से बना लेना, और एनसीईआरटी बुक भी तुमको बाद में देखना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले, बन जाएगा। 2 नंबर वाला क्यों बोले रुकने के लिए बताते हैं हम। उसके बाद एचसीएफ बराबर इतना और एलसीएम बराबर इतना, तो ये भी तुमसे नहीं बनेगा, ये भी तुमसे नहीं बनेगा, लेकिन 5 नंबर वाला बनेगा, 6 नंबर वाला बनेगा, 7 नंबर वाला भी बनेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से तुम सबको होमवर्क दे देते हैं, क्या दे देते हैं भैया होमवर्क। ये होमवर्क मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, हम एनसीईआरटी बुक को पूरी तरह से खंगोल के भैया रटे हुए हैं, पिए हुए हैं, तुम सब टेंशन लेने की तुम सबको कोई जरूरत है नहीं। मैं सिर्फ तुम सबको जितना होमवर्क देते जाऊंगा उतना होमवर्क बनाते जाना, ठीक ना। लो तो आज लाए ही नहीं कॉपी के पे, तो लिखो भैया 24 36 12 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें, पता ही है किस विधि से, और इसका अगला विधि है जो कल हम पढ़ेंगे, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो चुका है ये, और 16 18 32 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। $512 का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें किस विधि से, टोटल यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो भी करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, सॉरी गुणनखंड विधि द्वारा। 512 में 2 का घात क्या होगा, 2 का घात क्या होगा, 512 सॉरी 512 नहीं, 272 और 396 का मोसो कितना होगा। एनसीईआरटी बुक जो दिए थे अभी कहाँ दिए बुक लो तो,
भैया तुमको एनसीईआरटी का बुक भी दे देते हैं हम। निशु वो जो बोले, अरे लड़की वो वाला निकालना थोड़ा सा, जो अभी दिए थे निशु, वो निकाल के रख दो तुम, हम बताते हैं। 296 सॉरी 26 और 91, 26 और 91 का HCF और LCM निकाले। क्लियर? 510 और 92 का HCF और LCM निकालें। ये सब भैया होमवर्क है तुम्हारा। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड याद रखना। 336 और 54 का HCF और LCM निकालें। मैं थोड़ा स्पीड में दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगा ही होगा। ठीक, लो तो जल्दी जल्दी नोट्स करो, सबके सब करते जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सभी मार खाएगा नहीं तो। बेरानवे सॉरी 52 बराबर 2x गुने 3y गुने 7z 7z। तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा? 24 बराबर क्या होगा? 2x गुने 3y गुने 7z। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? बना लोगे तुम सब? यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, याद रखना। और देते हैं, ये हो गया हिसाब नंबर कितना, हिसाब नंबर कितना, 1 2 3 4 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अभी और देते हैं 144 में 3 की घात बोलते हैं, 2 और 3 की घात, 2 और 3 की घात निकालें। सिर्फ 2 का लिखें, ठीक है। 2 का घात क्या होगा? घात निकालें, ठीक ना? लिख लिया? आराम से लिखते जाओ। 512 तो लिख दिया, 512 में 2 का घात क्या होगा? 196 में 3 की घात, 3 की घात। सब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पॉसिबल है। और कुछ दे? अगर बुक लाता हूं ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव में इसमें ढेर सामान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना? सिर्फ जितना मैं बोल रहा हूँ नोट्स लिखने के लिए ध्यान रखना। अरे लड़का, यहाँ पे सब ऑनलाइन ऑफलाइन ध्यान देखना। पहले हम क्या बोले थे कि यहाँ से क्या बनाना, नोट्स। जिसके पास बुक है वो भी ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है वो भरोसा रखो हम पर, तुम में कोई आंच नहीं आने दूंगा, ठीक ना? वो नोट्स क्या करेगा, जैसे मैंने लिखाया था उसको नोट्स बनाएगा, उसके बाद इतना एग्जाम्पल जो दिए थे वो सब के सब उसमें बनाएगा। और याद रखना, मैथ का जो बोलता है नोट्स नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। सब कॉपी को संभाल के रखेगा, समझा? क्योंकि बार बार हम बताते नहीं रखेंगे। और इसको जितना बोले, जैसे कि अभी बोले थे एचसीएफ, पहले बताएं एचसीएफ और एलसीएम क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये बताएं, उसके बाद बताएं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने का विधि कौन विधि है? तो पहले अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो बता दिए, इसके द्वारा कितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम बता चुके हैं कि भैया इसके द्वारा पहले हम निकाल सकते हैं, प्लस में इसका हम घात भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से 2 नंबरिया भी पूछा जाएगा, जैसे कि इसमें एक्स वाई का मान भी पूछ सकता है, हो सकता है 144 में 2 का घात भी पूछेगा, 196 में 3 का घात भी पूछेगा, तुमसे पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स है। तो इससे जितना भी तुमसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इससे बाहर अगर पूछ लेगा तो तुम जो आके बोलना है उसको बोल देना, हमको जो बोलना है बोल देना, किसी को नहीं, हमको। क्लियर? समझ में रखना है। तो ये हो अभाज्य गुण। अब अगला जो निकालने सीखेंगे वो कल की क्लास में सीखेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं। और थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा 1 सेकंड में रिवीजन। मैंने कुछ संख्याओं के बारे में भी पढ़ाया था, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या, 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तो प्लस और माइनस वाला, याद है कि नहीं? सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे, भाज्य संख्या जो बोस ना हो। समझ में आ रहा है? बोस अभी तुरंत कुछ देर पहले बताए थे, बोस ना हो।
जो सिर्फ अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए, मतलब, और अभाज्य संख्या जो बोस हो, जो क्या हो, बोस हो, जो सिर्फ अपने आप से कटे। और उसके बाद सहभाज्य संख्या और वास्तविक संख्या। बोले थे वास्तविक संख्या रुको, अब तुम सबके मन में क्वेश्चन ये आ रहा है सर कि वास्तविक संख्या तो आप बोले बाद में पढ़ाएंगे, आप पढ़ाना बोले कि 1.2 चैप्टर बन जाएगा वास्तविक संख्या में। देखो मैं एक चीज सच्चाई बताऊं, तुम्हारा जो क्लास 10th में वास्तविक संख्या लिखा हुआ है ना, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, सिर्फ नाम के, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। 1.1 1.2 में तुम्हारा वास्तविक संख्या का कोई चर्चा नहीं किया गया। 1.3 से तुम्हारा वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा किया गया, ये मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता देता हूँ। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में। रिवीजन प्लस में ये भी नोट्स लो, स्क्रीनशॉट मान लो। आज की क्लास इतने तक ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं तुम सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई तुम सब अपना कर्तव्य करो, मैं अपना कर्तव्य करने के लिए तैयार हूं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।